प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के महिला कर्मचारियों को निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमिक कहते हैं, खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं, ताकत और प्रतिभा पर भरोसा रखें। सेल आरएसपी की शाबाश पुरस्कार योजना के तहत कार्य क्षेत्र में कर्मचारी पुरस्कृत। और सेल आरएसपी द्वारा फरवरी 2024 में आरपीएल कार्यक्रम के तहत 140 ठेका श्रमिक विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 9 मार्च 2024 को मानव संसाधन विकास केंद्र के गोपा बंधु सभागार में आयोजित भव्य अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में सभा को संबोधित करते हुए निर्देशक प्रभारी आरएसपी एवं बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतुनु भौमिक ने कहा, खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं, शक्तियों और प्रतिभाओं पर भरोसा रखें। इस अवसर पर मंच में कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, दो सम्मानित अतिथि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुश्री मधु यादव और निर्देशक आरटीआई भारतीय सेना नई दिल्ली कर्नल डॉक्टर सुमिता पटनायक उपस्थित थे। कार्यक्रम में कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बीके होता, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन सह अतिरिक्त प्रभार परियोजना श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निर्देशक खान श्री आलोक वर्मा, कार्यपालक निर्देशक वित्त एवं लेखा श्री एके बेहुरिया सहित आरएसपी की विभिन्न इकाइयों के 500 से अधिक पुरुष और महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की विषय वस्तु महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं पर विचार करते हुए निर्देशक प्रभारी ने सामाजिक समृद्धि के लिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, महिलाओं में निवेश न केवल सामाजिक न्याय और मानवाधिकार का मामला है, बल्कि सतत विकास, आर्थिक समृद्धि और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को तेज करने की एक फुर्तीली रणनीति भी है। श्री भौमिक ने महिला कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आरएसपी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, एक प्रगतिशील संगठन के रूप में विविधता को बढ़ावा देने और एक सकारात्मक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का हमारा ईमानदार प्रयास रहा है, जहां हमारी महिला कर्मचारियों को एक व्यक्तिगत के साथ साथ एक पेशेवर के रूप में विकसित होने का समान अवसर प्राप्त है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर औपचारिक उद्घाटन किया गया। डॉक्टर पटनायक ने सामाजिक प्रगति में महिलाओं के योगदान के महत्व पर अपने अनमोल दृष्टिकोण साझा किए। भारतीय सेना में अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने समावेशिता की प्रवृत्तिकारी शक्ति और महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने पर उल्लेखनीय उपलब्धियों पर जोर दिया। गौरतलब है कि डॉक्टर पटनायक आरएसपी के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर यूके पटनायक की बेटी हैं। भारतीय सेना में शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई राउरकेला से पूरी की थी। सुश्री मधु यादव ने अपने संबोधन में एक पारंपरिक परिवार से आने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में अपने जीवन के दिलचस्प किस्सों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। पारंपरिक बाधाओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने अपनी प्रेरणादायक सफर साझा की, जिसमें खेल के प्रति अपने समर्पण और जुनून के माध्यम से देश और समाज में अपना जगह बनाने की कोशिशों का जिक्र था। समारोह के दौरान निर्देशक प्रभारी ने दोनों अतिथि वक्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने 3 महिला क्रेन ऑपरेटरों को स्वयं सिद्ध पुरस्कार और 17 महिला कर्मचारियों को तेजस्विनी पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यपालक निर्देशकों ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित फनथॉन, जलवा, अंतराक्षरी म्यूजिकल चेयर, कैच एज मच एज यू कैन और ब्रेनथॉन द सुडोकू चैंपियन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और निर्णायक मंडली के सदस्यों को पुरस्कार और प्रतीक उपहार प्रदान किए। समारोह में भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा एक मंगलाचरण गीत प्रस्तुत किया गया। कोमल गांधार संस्थान राउरकेला के कलाकारों द्वारा एक मनमोहक बांसुरी वादन और भीमसेन संस्थान के कलाकारों द्वारा एक जीवंत तालिका गायन प्रस्तुत किया गया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजसी बनर्जी ने सभा का स्वागत किया। महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया।
प्रबंधक परियोजनाएं सुश्री त्रिशिला पानीग्रही और MTT खान श्री शुभ कुमार शर्मा समारोह के मंच संचालक थे। सिरडौलकिला इस्पात संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एशआर सूर्यवंशी ने अधिकारियों सहित 70 से अधिक कर्मचारियों को शाबाश पुरस्कार से पुरस्कृत किया। इन अवसरों पर कई मुख्य महाप्रबंधक और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। 5 मार्च को आयोजित एक समारोह में अग्निशमन सेवा विभाग के 57 कर्मचारियों और सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारियों को विश्व कप हॉकी के दौरान बड़े पैमाने पर अलग मार्ग तैयार करने के कार्य के दौरान संयंत्र परिसर के भीतर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में उनके अनुकरणीय प्रयासों के मान्यता स्वरूप इस योजना के तहत पुरस्कृत किए गए। इससे पहले फरवरी में 20 अधिकारियों को शाबाश पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। समारोह का उद्देश्य प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में की गई असाधारण उपलब्धियों और अभिनव योगदान की सराहना करना और सम्मान करना था। इन प्रयासों से प्रक्रियाओं, उत्पादन और प्लांट की समग्र उत्पादकता में पर्याप्त सुधार हुआ है। समारोह का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक कार्यपालक निर्देशक वर्ग सचिवालय श्री रिकी अग्रवाल द्वारा किया गया। सेल RSP के मानव संसाधन विकास केंद्र में फरवरी 2024 के महीने में आयोजित रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL यानी पूर्व शिक्षा की मान्यता प्रशिक्षण के अंतर्गत लगभग 140 ठेका श्रमिकों को विभिन्न ट्रेडों के तहत प्रशिक्षित किया गया। 26 ठेका श्रमिकों को लोकोमोटिव ड्राइवर में, 31 को EOT ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर में, 25 को कन्वेयर बेल्ट ऑपरेशन में और 56 को सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। तकनीकी सत्र IISSSC इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित किए गए, जिनके साथ HRDC ने एक समझौता ज्ञापन में प्रविष्टि की। सत्र विभिन्न ट्रेडों में कार्य करते समय प्राथमिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर केंद्रित थे। यह एक योग्यता आधारित प्रशिक्षक के नेतृत्व वाला प्रशिक्षण था, जिसमें व्यवहारिक विकास और कौशल विकास गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई थी। प्रतिभागियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक HRD श्री L मारांडी, प्रबंधक HRD सुश्री विनीता तिर्की और कनिष्ठ अधिकारी HRD श्री आलोक R बेहरा ने विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रमों का संचालन किया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।